शो की स्वीप कर रहा हूं। तो दोस्तों, ब्रेक में जाने से पहले गोयल साहब का सवाल था एबीजी शिपयार्ड के ऊपर। गोयल साहब, आज आपने डॉन का दिल खुश कर दिया। एबीजी शिपयार्ड शिपिंग की कंपनी जो शिप्स बनाती है, बेहतरीन कंपनी, यहाँ पे ग्रीन लाइट। आज आपने रियली डॉन को खुश किया। दूसरा, आपने गोल्डन टोबैको कंपनी के शेयर्स आपके पास है, उसको होल्ड करके रखिए। संजय डालमिया की कंपनी, कोई खराबी नहीं है, लोगों ने कोई सिगरेट पीना कोई बंद नहीं करना है। तो आईटीसी के बाद सबसे ज्यादा अच्छा मार्केट शेयर, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ कोर्स इज गोल्डन टोबैको फ्रॉम संजय डालमिया। तीसरी कंपनी आपने बताया यस बैंक, तो यहां पे भी ग्रीन बत्ती होल्ड करके रखिए, वन ऑफ द गुड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। चौथा शेयर जहां पे अगेन आपने फिर डॉन को और डबल खुश कर दिया, और वो इंजीनियरिंग की कंपनी बीजीआर एनर्जी। फैंटास्टिक गोयल बाबू, फैंटास्टिक। दोनों थम्स अप कर रहा हूं आज आपको। और उसके बाद फिर दूसरी, और उसके ऊपर आपने ट्रिपल थम्स अप करा, आपने ट्रिप्लिकेट मारा, और वो तीसरा छक्का आपने मारा जब आपने मुझसे कहा कि आपने रैलीज इंडिया के शेयर खरीदे हैं। एक्सीलेंट। यहां पे इससे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो सकती गोयल साहब। मैं ये कहूंगा आने वाले समय में ये जो जितने शेयर्स हैं गोल्डन टोबैको में प्रॉफिट बुक करिएगा। जैसे ही आपको प्रॉफिट हो जाए बाकी के शेयर होल्ड करके रखिए, आप पूरे घी में नहाएंगे। हेलो, गुड इवनिंग मालका। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? हाँ बताइए। सलाम सर, मैं ओपिनियन टेक्नोलॉजी गुजरात मुंबई से बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? ओपिनियन टेक्नोलॉजी गुजरात मुंबई से। अच्छा, उपेंद्र जी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए उपेंद्र जी। सबसे पहले सर, बहुत बड़ा सवाल कि आप जैसी शेयर वाली बड़ी अच्छी से सवाल मिला, मुझे माफ कर देगा, उसके तहरीर से आपका सबका बजाना है। थैंक यू। और अपने अपनी तरफ से सवाल पूछने का मौका मिला तो डबल खुशी हुई आज। थैंक यू सर, एक मिनट आपसे परमिशन लेना चाहूंगा। दो जो चीजें हैं उससे मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूँ आपके इस कार्यक्रम से, एक तो ये जितनी भी कठिन से कठिन कंपनी आती है जीवन की, आपने कभी किसी सवाल को टाल मटोल नहीं किया। मैंने 18 साल के देखा है, आपने ऐसा बेखूबी से प्रवेश किया है दुनिया को, तो एक मजेदार माहौल बन गया है। और दूसरा तो ये कि आपका जो अभिनय है, कभी आप मुस्कुराते हैं, कभी आप एंग्री बोलते हैं, ये पूरे पैकेज दे दिया आपके प्रोग्राम का, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। ठीक है, थैंक यू। अब ये बताइए आपने शेयर कौन से खरीदे हैं? सर, मैंने ये तो गलती नहीं किया, हमेशा मैंने गलती की कि आपसे कुछ नहीं पूछा और पहले मार्केट में हाथ डाल के उल्टा पुल्टा नहीं आपसे पूछा, तो आप पूछा करते थे। लेकिन मैंने वहां शिपिंग का ट्रैक किया है, तो मैंने कि 32 ऊपर है और 15 नीचे है, अभी 19 का आपका घूम रहा है। क्या आप एडवाइस करेंगे, आशीर्वाद करेंगे कि इस कंपनी में इस भाव में निवेश कर सको? खाली वरुण शिपिंग है खाली आपके पास? नहीं, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। मैंने हमेशा गलती की थी, आपसे कुछ नहीं पूछा, पहले नहीं लिए थे, और अब पूछना चाहता हूँ आपसे कि मेरी ऐसा है। ओके ओके ओके। यहाँ पे जो आपने कहा कि मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ, 7000 कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज, और आप कहते हैं कि मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं ना, आग होनी चाहिए, दैट फायर हैज टू बी इन द बेली। एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। ना मैंने आप फिल्म देखने जाता हूं, ना मैं किसी अभिनेता के पीछे जाता हूं, ना किसी अभिनेत्री के बारे में सोचता हूं, क्योंकि जब वो मेरे बारे में नहीं सोचते तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं। एक ही लक्ष्य, और वो है सिर्फ आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो आप भी अचीव कर सकते हैं। और जहां तक उपेंद्र बाबू आपका सवाल, आप वरुण शिपिंग से दूर रहिए। यहाँ पे लाल बत्ती है, बहुत मत बात करना कीजिए। वहां पे सिर्फ एक ही कंपनी को मैं रिकमेंड करता हूँ, इवन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीइंग अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, वेरी प्रॉफिटेबल, बड़े अच्छे उनके नेटवर्क है, सब कुछ, सारे फंडामेंटल्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन उसको भी रिकमेंडेशन पे हाई रिस्क पे एंड पे ना रखते हुए प्राइवेट कंपनी मर्काटोर को मैं प्रेफर करता हूं। तो यहाँ पे लेकिन आपका एक्सपोजर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री में शुड नॉट बी मोर देन 5%। तो यहाँ पे अगर आप मर्काटोर लेते हैं तो गो अहेड, लेकिन 2 to 5% के बीच में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, टाइटन इंडस्ट्रीज को खरीदे अगर आपने नहीं खरीदा है तो, ल्यूपिन का शेयर खरीदिए अगर आपने नहीं खरीदा है तो, ऑयल एंड गैस में जाइए, केन्स इंडिया का शेयर खरीदिए। और यहाँ पे जितने भी है मैंने जो आपको शेयर बताए उपेंद्र बाबू, इनको लीजिए एंड विल बी वेरी सक्सेसफुल। दोस्तों, जब एविएशन की बात आती है, और जब हमने एविएशन के बारे में शुरुआत में बात की, आपने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इंडिगो ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि यहाँ पे आप कौन से प्लेन्स खरीदते हैं। जब गाड़ी खरीदते हैं तो फ्यूल एफिशिएंट खरीदते हैं ना, प्लेन्स भी आपके फ्यूल एफिशिएंट होने चाहिए। आप अपने ओवरहेड्स को कितना कंट्रोल करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके आइडल भी होने चाहिए एयरक्राफ्ट, दे शुड बी फुली यूटिलाइज्ड, और ट्रैफिक सेक्टर्स में आपके चलने चाहिए। हेलो स्वामी, नमस्कार। नमस्कार स्वामी, राहुल बोल रहा हूँ गुड़गांव हरियाणा से। हाँ राहुल जी बताइए।
सर मेरे पास इनॉक्स लेजर के 2 शेयर हैं 80 रुपए के रेट में। इनॉक्स लेजर के, अच्छा। और सर मेरे पास 1 शेयर और है BSUD बेबीज का 800 रुपए के रेट में। हाँ ठीक है, तो सर इनके बारे में आपने जानना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। राहुल साहब, इनॉक्स लेजर, देयर इज नथिंग रॉन्ग। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिल्कुल खराब नहीं है। जब शुरू में आपने देखा था 3 रुपए 60 पैसे की ड्रेस सर्कल की टिकट होती थी, 5 रुपए के करीब बालकनी होती थी, सारे पिक्चर हॉल बड़े फुल चलते थे, सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली फिल्में होती थी। लेकिन आजकल पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया। अब मल्टीप्लेक्स का कॉन्सेप्ट आया। शुरुआत में मल्टीप्लेक्स चले नहीं, लेकिन उसके बाद लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट जब हो जाता है तो फिर आप अपने परिवार के साथ जाते हैं, 200 रुपए की टिकट खरीदते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, पार्किंग के 50 रुपए देते हैं, वो माइंड आपका एक्सेप्ट कर लेता है, 1000 रुपए का आएगा, नोट खर्च करके आ जाते हैं पिक्चर के ऊपर। एंटरटेनमेंट इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि हर इंसान को एंटरटेनमेंट चाहिए। आइनॉक्स ग्रुप ने भी बड़ा अच्छा किया, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे खाली आप एंटरटेनमेंट में इसी को क्यों खरीदना चाहते हैं। इवन मैं प्रिया रोड शो जो है उसको भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि वो भी अभी सिर्फ ब्रेक इवन के ऊपर ही है। क्योंकि यहाँ पे 3 मॉडल होते हैं, तो आपके पास मल्टीप्लेक्स होना चाहिए और उसके बाद आपके पास चेन्स ऑफ मल्टीप्लेक्स होना चाहिए, आपने फिल्में बनानी भी है, और उसके बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का भी बिजनेस होना चाहिए। तो ये तीनों मॉडल आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि इनॉक्स लेजर में से एग्जिट कर जाइए, लेकिन लॉस अगर बहुत ज्यादा हो तो होल्ड करके रखिएगा, और उसको ज्यादा करके उसको ज्यादा देखकर उसको होल्ड मत करिए। और सारे इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ, शेयर्स के साथ शादी मत करिए, प्रॉफिट बुक करा करिए जब पैसा आता है तो। और दूसरा आपने कहा BF यूटिलिटी स्पेकुलेटिव स्टॉक है, होल्ड करके रखिए, पैसा जरूर मिलेगा और तब एग्जिट करिएगा। तब तक के लिए BF यूटिलिटी के ऊपर ग्रीन लाइट। हेलो हेलो हेलो, यस, बोलिए, सवाल पूछिए। सर मेरा सर PNB है सर। कौन सा शेयर खरीदा है? सर पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक बहुत बढ़िया शेयर है सर। 1058 पे ले रखा है, 800 के भाव में लिया है। 1058। 1058 अभी क्या भाव चल रहा है? सर अभी सर 1000 के जगह लगभग 58 रुपीज है। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम गगन है, गगन मिश्रा से बोल रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा ब्रेक में जाने से पहले गगन का सवाल था पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर, और मैंने कहा गगन हो जाओगे मगन। बहुत बढ़िया। अगर आपने इस मार्केट में, वॉलेटाइल मार्केट में, अगर आपने बैंकिंग स्टॉक उठाया और गगन वो भी आपने लिया पंजाब नेशनल बैंक, जीता रहे पुत्र। आई डोंट नो व्हाट योर एज इज, बट इफ यू आर यंग, फिर तो मैं कहूंगा जीता रहे पुत्र। फैंटास्टिक स्टॉक यू पिक्ड अप। पंजाब नेशनल बैंक, वन ऑफ द वेल कैपिटलाइज्ड बैंक इन द पब्लिक सेक्टर। अगर आप उसकी बैलेंस शीट खोल के देखें, नॉट ओनली वेल कैपिटलाइज्ड, उसके सारे फंडामेंटल सारे पॉजिटिव हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जब आप उसकी कंपेयर करते हैं, इज फार अहेड देन द अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे मैं बार-बार कहता हूं, हर पब्लिक सेक्टर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी सेम कैसे हो सकती है? अरे हर घोड़ा कोई डरमी का घोड़ा थोड़ी होता है। हर घोड़े के पास 4 टांगे, लेकिन कई गधे भी होते हैं जो गधे की तरह दौड़ते हैं, और एक होता है डरमी की तरह दौड़ता है। प्रकाश टंडन जो हिंदुस्तान लीवर के चेयरमैन थे, ही वाज द चेयरमैन ऑफ इवन पंजाब नेशनल बैंक। बहुत बड़ी बात मैंने आज आपको बताई, मेक अ नोट ऑफ इट। हेलो, हाँ बताइए। मैं कोलकाता से विष्णु चटर्जी बोल रहा हूँ। चटर्जी साहब कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? हाँ मैं तुम्हारे भालोबाशी। थैंक यू। हाँ मैंने ज्योति यहाँ लिया हुआ है 201 रुपए में। अरे काय को दादा मुनि, काय को ये 3 बूंद और 4 बूंद के पीछे आप चले गए? और पेपर प्रोडक्ट भी लिया हुआ है। पेपर प्रोडक्ट, वेरी गुड। वैन लीर के साथ उनका एक जॉइंट वेंचर है, वेरी गुड। अच्छा बताइए, अब एक तो पहला तो दादा आपके पास है ज्योति, और उसके बाद फिर दूसरा है आपके पास पेपर प्रोडक्ट, और तीसरा अभी तक कुछ नहीं है, दोनों पोर्टफोलियो है। ओके ठीक है। वेस्ट बंगाल से दादा का सवाल, और दादा मुनि को यही कहना चाहूंगा कि ज्योति लैबोरेटरीज में कोई खराबी नहीं है, ठीक है, वो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, व्हाइटनर्स बनाते हैं, उसकी भी डिमांड है। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ अच्छा कंट्रोलिंग स्टेक हेनिकल्स में लिया था। हेनिकल्स द जर्मन कंपनी इनफैक्ट व्हिच केम टू इंडिया, और उनका एक बड़ा अच्छा डिटर्जेंट था स्पा। तो लेकिन यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि ठीक है, ज्योति लैबोरेटरीज को थोड़े टाइम को होल्ड करिए दादा, और जब प्रॉफिट हो जाए थोड़ा सा भी तो उसमें से एग्जिट करिएगा। तो अभी फिलहाल उसको थोड़े टाइम तक जब तक प्रॉफिट हो रहा है, मुझे नहीं पता आपकी परचेज प्राइस क्या है, इसलिए हरी बत्ती। लेकिन जैसे ही दादा प्रॉफिट होता है उसके बाद लाल बत्ती,
और दादा आज आपने जॉन का दिल खुश कर दिया। पेपर प्रोडक्ट इन जॉइंट वेंचर्स विद वैन लीव, बालन लॉरी के साथ भी वैन लीव का एक जॉइंट वेंचर है ड्रम्स बनाने के लिए, जिसमें आपके लुब्रिकेंट्स पैक होके आते हैं। फैंटास्टिक दादा, होल्ड करके रखिए। वेरी गुड। हेलो हेलो, यस, हाँ देवाशीष मजुमदार बोल रहा हूँ कलकत्ता से। देवाशीष, अभी पहला आपसे पहला जो कॉलर थे वो भी थे दादा, अपने दादा मुनि थे कलकत्ता से। बताइए। जो डॉन से तक मैंने लैंड को खरीदे थे 25 रुपया में 3 शो, तो आप तो बात तो नहीं गिरी है, तो क्या करें? लैंड को कितने शेयर आपके पास 25 रुपए में? क्वांटिटी कितनी है? 300। हाँ 300 शेयर, 7,500 रुपए। हाँ 300। तो फिर दादा मुनि क्यों घबराते हैं आप? घबराने का नहीं। अभी तो 80% चल रहा है ना। ओके। एक चीज याद रखिए, जो इस बाजार में आता है, दिल बड़ा एकदम कमजोर अगर है तो स्टॉक मार्केट में नहीं आने का, अगर बिल्कुल चट्टान की तरह अगर मजबूत है तो फिर स्टॉक मार्केट का रुख देखने का। और एक चीज याद रखिए, डॉन जो कहता है, जो गब्बर ने भी कहा था, जो डर गया समझो मर गया। तो यहाँ पे बैंकों के ऊपर दोस्तों कोई खराबी नहीं है। आंध्र प्रदेश की ये तीनों कंपनीज बड़ी बेहतर हैं। दादा मुनि आपके पास लैंको है, लेकिन आपके जैसे और भी कई दादा मुनि होंगे जिनके पास जीएमआर जीवीके है, तो उनके सभी के लिए ये मैं घंटी फिर बजा रहा हूँ। जैसे स्कूल की बेल बजती थी ना, वैसे ये गांव भी अपनी ये बेल बजा रहा है। और इसके ऊपर हरी बत्ती तीनों शेयर्स के ऊपर होल्ड करके रखिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ राम साहब को नमस्कार, मैं जेपी सिंह बोल रहा हूँ झांसी से। हाँ नमस्कार नमस्कार। झांसी में कहाँ? बीएचईएल में काम करते हैं क्या? बीएचईएल में काम करते हैं क्या? हाँ जी बीएचईएल में काम करता हूँ। अरे क्या बात है सिंह साहब, आज तो आपने दिल खुश कर दिया। एक बार और घंटी बजा दी मैंने। वेरी गुड, बहुत अच्छा मुझे लगा जब आप लोग कहते हैं कि बीएचईएल में काम करते हैं। बहुत बढ़िया। बताइए सवाल क्या है आपका? ये तो टाटा टेली मैंने 22 के हिसाब से खरीद लिया, इसमें लगा फंस गए हैं। अच्छा ठीक है, अब खाली टाटा टेली है ना? जी ओके ओके। सिंह साहब झांसी से कहते हैं बीएचईएल में काम करते हैं। फैंटास्टिक, दिल खुश कर दिया। और एज पर एज टाटा टेली इज कंसर्न, सिंह साहब आपने कोई गलत शेयर नहीं खरीदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि टाटा टेली में वो कोई टेलीकॉम में से बिल्कुल एग्जिट कर जाएंगे। बड़ा अच्छा है, बीएसएनएल को भी उन्होंने खरीदा, दैट इज ऑल्सो टाटा कम्युनिकेशंस। और उसके बाद जैसे बाकी के प्लेयर्स है भारती, वैसे वो भी है। तो आने वाले समय में दे ऑल्सो डू वेल, वो खराब नहीं करेंगे। तो टाटा टेली के ऊपर जो भी आपने प्राइस में, जो भी लो प्राइस में आपने खरीदा है, क्वांटिटी भी आपकी बड़ी रीजनेबल होगी। मैं समझता हूँ क्योंकि आप बीएचईएल में काम करते हैं। बीएचईएल में काम करते हैं तो आपकी थिंकिंग भी बड़ी रीजनेबल होगी। तो यहाँ पे इसको होल्ड करके रखिए और लेते हैं हमारे जीबीएस के क्वेश्चंस को। और सबसे पहला सवाल है हर्ष जैन जी का, ग्रेविटा इंडिया के ऊपर होल्ड और सेल। अरे भैया मैं ये कहता हूं कि 7,000 कंपनीज है, उसमें से अगर बेहतरीन कंपनीज को चुना जाए तो 50 कंपनीज में इस कंपनी का तो नाम तो बिल्कुल नहीं आता है। तो यहाँ पे लाल बत्ती सेल करिए। और साइकिल जी का सवाल, डीएलएफ को होल्ड करें या सेल? बिल्कुल होल्ड करने का। डीएलएफ इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज एज फार एज प्योर कंस्ट्रक्शन कंपनी है। बलेदार जी का सवाल, लैंडको इंफ्रा के ऊपर कह रहा है बाय छोटी क्वांटिटी लेकिन 2 to 3% का टोटल इन्वेस्टमेंट रखिए, 5% से नीचे। हरी बत्ती। वानेर जी का सवाल, एलएनजी कह रहा है बाय यस बट एलएनटी खरीदेगा, एलएनटी फाइनेंस नहीं। हरी बत्ती। दीपक दीमा जी का सवाल, बिनानी इंडस्ट्रीज के ऊपर होल्ड और सेल, जब प्रॉफिट हो जाए तो देख दीजिएगा। बिनानी का टाइम बहुत अच्छा था हर्षद मेहता के टाइम में, जब बिनानी सिंह बड़े ऊपर की तरफ था। एक बिनानी सिंह और सेंचुरी का शेयर, और सेंचुरी का और एसीसी का शेयर 10,000 रुपए पे होता था, क्या बात की, लेकिन वो जमाना खत्म हो गया। उसके बाद मिश्रा जी का सवाल, गति कह रहा है होल्ड, गति में कोई खराबी नहीं, अभी किसी जापानीज कंपनी ने इस कंपनी में स्टेक लिया है। तो अगर गति है तो आपकी जीवन में भी गति लेके आएगी, गति को होल्ड करके रखिए, हरी बत्ती। उसके बाद कुलकर्णी जी का सवाल, इंडिया बुल्स पावर होल्ड और सेल? वेरी गुड, इंडिया बुल्स को होल्ड करके रखिए, हरी बत्ती। उसके बाद कुमार जी का सवाल, सेल होल्ड और सेल को करें? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अरे कुमार बाबू, बीजेआर एनर्जी खरीदिए, आपका जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदिए, एनर्जी इसमें इंजीनियरिंग में बता रहा हूं, लेकिन स्टील में जेएसडब्ल्यू खरीदिए, जिंदल स्टील एंड पावर खरीदिए, टाटा स्टील को खरीदिए। और लास्ट सवाल पांडे जी का, सिनेमैक्स। यहाँ पे लाल बत्ती, सिनेमा को देखा करिए, उनके शेयर मत खरीदिए। और यहीं पे करते इस सवाल जवाब के सिलसिले को समाप्त। बाकी के सवाल हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, गुड नाइट।